तो मौनी रॉय ने एक बिकिनी में फोटो डाली, ठीक है, तो मैंने लाइक कर दी। नहीं बट आप बताओ, ये लाइक करना बनता है? अब एक तो डेट पे लेके जा रहे हैं और फिर बाद में हम डच कर रहे हैं, पैसे डच कर रहे हैं। पैसे नहीं थे। सर यू वेंट थ्रू अ ब्रेकअप, दिख रहा है। तो वो क्या हुआ उस वक्त? हाउ डिड यू डील विद अ ब्रेकअप? फिर कुछ नहीं, पढ़ाई कर लो। So guys, आज जो स्पेशल यूनिक लव स्टोरी जो आपके लिए लेके आ रहे हैं वो है ये कॉम्बिनेशन एक शार्क और उनकी प्रेम कहानी। वाओ। एंड यू नो व्हाट, अश्नीर ग्रोवर एंड माधुरी जैन जब वो यहाँ पर आएंगे तो आज हम उनको एक ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जहाँ से उन्होंने अपने जिंदगी की शुरुआत की। वो खुद 17 साल बाद जाने वाले हैं वहाँ पर, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ऑन रिकॉर्ड आउट ऑन सोशल मीडिया वो 1 BHK फ्लैट जहाँ से अश्नीर और माधुरी ने लाइफ की शुरुआत की थी। This is going to be very special. यही वो जगह है दोस्त। Are you set? Are you excited? I can't wait. यही वो जगह है। Join us for a very romantic drive. Yeah. How you guys feeling? कैसे feel कैसे आ रही है? यार काफी डिफरेंट है टू व्हाट वी आर यूज्ड टू। बताऊं, सच बताऊं? सच बताओ। सच ऑर्डर अपनी किताब पे हाथ रख के सच बताओ। सच इज लाइक वी वर डिस्कसिंग इन द नाइट। क्या? मतलब बॉलीवुड हीरोइन वो हमसे क्यों कॉन्वर्सेशन करना चाहती है? So sweet. अब वो बॉलीवुड हीरोइन बताएगी क्यों करना चाहती है। मतलब what is so special about us? I mean, there is a lot of gratitude for it. Yeah. When you approached me, I mean, it is really special that you know you and Amrita Rao are taking so much of effort to have a conversation मेरे को with बहुत us. गिल्ट दिया गया इस बात पे। All I can say is this is their humility, guys. I know. So, but you know, मैंने किताब आधी पढ़ी है, honestly. अनमोल ने पूरी किताब पढ़ी है. But I'm sure. yeah, but you know, एक किताब जिसका पोस्टर ये है और टाइटल है दोगलापन. I was really surprised कि इसमें इतनी खूबसूरत और रोमांटिक लव स्टोरी भी छुपी है. हम जब पढ़ रहे थे तो मुझे तो पूरा उसमें लव स्टोरी दिख रही तो थी लव frankly. स्टोरी दिखी ये हाँ. है. And हमारी भी किताब रिलीज हुई, I think around the same बट time. इसका कवर, इसके कवर से लव स्टोरी। I want माधुरी क्या बोल रही है वो तो। हाँ, माधुरी क्या बोल रही है? इसके कवर मतलब ये हम दोनों से बिल्कुल नहीं हो पाएगा। नहीं कवर के लिए नहीं, वैसे तो हो पा रहा है ना। हाँ हाँ वैसे कुछ ज्यादा ही हो रहा है बट गुड वन। Don't ask us about the cover. You have to read. वो मैंने the book पढ़ा, to हाँ, know, हाँ, the हाँ, prologue हाँ. to know why the cover. ओके। But you know, you'll be surprised कि हमारे love story में और आपकी love story में बहुत similarities हैं. Really? Because when I read your pages, you know, like chapter 3 and chapter 4, I was laughing. I was saying कि यार हमारे साथ भी यही हुआ था, हमारे साथ भी ये ऐसे ही हुआ था. अच्छा। There are a lot of parallels. Yeah. आप लोगों को ये बात का एहसास है कि आप दोनों की वजह से करियर लॉन्चेस का कितना धंधा बढ़ा है? Sure, मुझे मतलब क्योंकि लड़के लड़कियों का कहना है यार career करियर launch पे चले जाओ, हो जाएगा launch. और कुछ नहीं, करियर हो जाए ना हो, लव स्टोरी तो लॉन्च हो रही है हमारी यहाँ पे। जैसे मेरे घर वाले बोलते हैं करियर लॉन्चर क्या गए, आजकल तुम्हारा करियर लॉन्च हो गया। एक्चुअली अगर आप देखो तो अरेंज शादी करने में ज्यादा पैसे लगते हैं, करियर लॉन्चर की फीस कम है। आई स्वेयर। तो वो यू लाइक अभी हम देखते हैं अश्नीर को स्टेज पे एकदम ग्रोवर साहब बैठे हुए हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बातें फेंक रहे हैं। स्कूल में भी ऐसे थे? नहीं कैसे थे? कुछ नहीं, मैं तो शांत रहता था बिल्कुल। हाँ। और फ्रंट बेंचर था, मैं पढ़ाई में अच्छा था। हाँ। बट कुछ भी मेरा क्रिएटिव कुछ भी नहीं था, मतलब कोई क्रिएटिव अंदर कोई क्रिएटिव फायर ही नहीं थी इन दैट सेंस। और मेरे को सोशली बहुत ऑकवर्ड था, तो मेरे को समझ ही नहीं आता था किसी से बात क्यों करनी है, मतलब क्यों करनी है। अच्छा ये कैसे यार ये सेम है बिल्कुल। हाँ। कैसे में तो बाद में पहुंचे, बट क्यों करनी है वो तो क्वेश्चन। और पढ़ाई करता रहता था यार, मतलब मैं तो सीरियस था पढ़ाई को लेके बहुत। तो
मेरे को भी नहीं पता कि मैं कैमरा के सामने कंफर्टेबल कैसे हो गया, वाओ, बट आई वाज नॉट सपोज्ड टू बी नॉट सपोज्ड टू बी। तो ऑलमोस्ट द सेम टाइम व्हेन वी वर इन स्कूल, तो मेरा जब पहली बार ब्रेकअप हुआ था तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी, पढ़ाई सब छोड़ दी थी मैंने एकदम। टेक अस, बिकॉज ये तो किताब में लिखा है ना, यू वेंट थ्रू अ ब्रेकअप, लिखा है। तो वो क्या हुआ उस वक्त, हाउ डिड यू डील विद अ ब्रेकअप? नहीं कुछ नहीं यार, कुछ होता क्या है, मतलब 2-3 दिन तुम उदासी होती है और क्या होता है, फिर कुछ नहीं, पढ़ाई कर लो। ठीक है, मैंने कहा फिर कुछ नहीं, वर्कआउट कर तो लो। हुआ था। हाँ, ये ऐसे तो कैसे हो हुआ था, सकता है, किताब में लिखा लड़की है छोड़ दे शायद। और हाँ, आपको मरने का मन ना करे, फिर क्या फायदा होगा? हाँ बट मतलब वो इतना कोई इंटेंस नहीं था, इतना इलोंगेटेड नहीं था कि मतलब उसके बारे में इतनी बात करूँ मैं। अच्छा, ओके। अश्विन मुझसे डर रहा है एक्चुअली। तो घर पे शाक को आने में मतलब समझ बहुत में डर आ- लगता है, मतलब उस दिन मैं बताता हूँ हाँ, आपको। उस दिन क्या हुआ कि मैंने मौनी राय की फोटो लाइक कर दी, तो मैं इंस्टा पे बहुत कम लोगों को फॉलो करता हूँ, ठीक है, कुल मिला के 60 लोग थे, ठीक है, ठीक है। अब वो 60 लोग को फॉलो कर रहे हो तो फिर ठीक है, तुम जिसको मन करेगा उसको फॉलो करोगे, हाँ, तो मैं मौनी रॉय को भी फॉलो करता था। हाँ, तो मौनी रॉय ने एक बिकिनी में फोटो डाली, ठीक है, तो मैंने लाइक कर दी। नहीं बट आप बताओ, ये लाइक करना बनता है? टेल मी। फॉलो करता था। अच्छा अनफॉलो हो चुका है, सॉरी मनी रॉय, यू हैव बीन अनफॉलोड बाय अश्नीर। मतलब एंड क्या कहते हैं, एक मैं घर आया हूँ, मतलब नाराज बैठी, मैंने पता नहीं मैंने अब क्या कर दिया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मतलब फिर मतलब इंस्टाग्राम पे तुमने किसी को लाइक कर दिया, ये भी नो, प्रॉब्लम लाइक कर दिया इज नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, मतलब शी इज इन अ बिकिनी, हाँ। तो नहीं यार, व्हाई बात डिड ये यू नहीं है, लाइक? मतलब मैं उसको वैसे नहीं देखता है, जैसे ये मेरे को बोलते रहते कि शाहिद कपूर को देखो कितना पतला है, ठीक है, कितना स्मार्ट लगता है, इस पे कपड़े भी अच्छे फिट होते हैं, हाँ, ठीक है, तो मैं तो उसको वो तो पॉजिटिव को तरीके एनकरेज कर रहे होते हो कि तुम्हें भी ऐसे होना चाहिए, तो इसका मतलब वो भी लाइक करके या तो मुझे एनकरेज कर रहा है कि ऐसे होना हाँ, मतलब मैं तो यही कर रहा था। वो कह रहा वही समझ लो। तो आज एक क्लैरिटी हो गई है बेसिकली कि लाइक क्यों किया गया। हाँ, like तो क्यों किया गया। कैन यू गो एंड फॉलो मौनी रॉय अगेन? नहीं वो मौनी रॉय के साथ 15-20 और अकाउंट उड़ गए। सोनम बाजवा का भी नंबर आ गया, अनफॉलो करने के लिए मैंने नहीं बोला, ये अश्नीर को दिशा पटनी, सोनम बाजवा, ये सब अनफॉलो। वो जो एंटरटेनर करने गए थे ना यूएस में, सब अनफॉलो हो गए वो। फॉलो करने के लिए हाँ, तो मैंने unfollow बोला तो बोला ही नहीं था। तो क्यों किया? मतलब इसका मतलब तुम्हारे इतना कंट्रोल नहीं है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें अनफॉलो करना पड़ा, क्योंकि अगर तुम्हें दिख जाएगा तो तुम लाइक करोगे, राइट? ये हुआ ना, ये तो और ज्यादा। तो भाई मतलब सिंपल है, आप देखो, फॉलो करो, लाइक मत करो, ताकि ये हमारा मुझे ना पता हाँ चले। पर मजे की बात है कि इसकी इनसिक्योरिटी आती हीरोइन से। इनसिक्योरिटी नहीं है। मतलब And Ashneer is यार, like, बहुत सही है। इनसिक्योरिटी भी तो किससे आती है? ऐसे नॉर्मल लड़कियों से नहीं आती है। Tell me something, like बोलो। you know, I never believed in love at first sight. ना हमारी love at first sight या थी। या बट आपका तो मतलब पूरा आदित्य चोपड़ा मोमेंट था यार। करियर लॉन्चेस पे आज डिटेल में, मतलब ये चैप्टर 3 है ना, उस पे हम पूरी किताब लिखेंगे आज बैठ के। शुरू से शुरू कर लो कि आप आ रहे हो आईआईटी से बाहर, जहाँ पे लड़कियों का अकाल, आप आ रहे हो निफ्ट से बाहर, निफ्ट से, जहाँ पे आई थिंक लड़कियां ज्यादा ही होती थी, लड़कियां क्राउड ज्यादा अच्छा हैं, होता हाँ, था। क्राउड अच्छा। Yeah, so tell अब us करियर about लॉन्चेस the- की बारी आई, अब बताओ यहाँ से, चलो ऑल ओवर टू यू। करियर लॉन्चर में तो इंटरेस्टिंग ये है कि मैं गलत बैच में बैठता था। मेरा बैच 15 मिनट पहले शुरू होना था, ठीक है, मैं 15 मिनट लेट ही आता था, पता नहीं मेरे को शुरू से कन्फ्यूजन था। और उस बैच में माधुरी आई, तो पहली दिन जब ये आई तो इसने मल्टी कलर्ड हेयर बैंड, मल्टी कलर्ड सॉक्स, मल्टी कलर्ड डायरी, मल्टी कलर्ड टॉप पहना हुआ है, ठीक है। मेरे को लगा यार ये प्रॉपर तो स्टाइलिंग थी। प्रॉपर स्टाइल लड़की है यार। तो मेरे को लगा यार ये स्मार्ट बंदी है, ठीक है। तो फिर हुआ क्या कि मतलब मैं बैच में थोड़ा शाना तो था ही, मतलब मेरे को ये था कि मैं कैट तो क्लियर कर लूंगा, मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ, मेरे को वो क्लियर था। कैट की तैयारी करने तो नहीं आया ना। ये तो ब्रांच भी क्राउड की वजह से चूज की। तो फिर मैं लोगों की हेल्प करता रहता, भाई तेरे को समझ नहीं आ रहा तो मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ। एक्चुअली मेरी वजह से नहीं आया था उस करियर लॉन्चर में ना, एलएसआर की लड़कियां आती थी। और एलएसआर की मैथ्स ऑनर्स की लड़कियां मेरे से मैथ्स सीखना चाहती हैं, ठीक है। तो एंगल भी था। हाँ, ये एंगल भी था। तो फिर फिर मैं इसको वहाँ पे मिला, तो फिर ऐसी किसी बहाने से बात हुई कि मैं हेल्प कर देता हूँ, या वो ग्रुप बनाते हैं ना बैच में कि आप दो लोग इकट्ठे बैठ जाओ, आप इकट्ठे एक्टिविटी कर लो। तो वैसे हुआ, फिर मैंने उसको नाम वाम बताया, तो इसने जाके अपनी फ्रेंड को बोला यार तेरे कोई, मेरे तो इसकी जो निफ्ट की बैचमेट थी वो मेरी स्कूल की बैचमेट थी, एपीजे में थी। एपीजे में कॉमन एक लड़की थी। तो इसने उसको जाके बोला यार तेरा कोई बैचमेट है अशनूर करके, तो इसको नाम नहीं याद रहते। अच्छा, ये प्रॉब्लम है मेरे प्रॉब्लम मतलब
जो कुछ ज्यादा है। आयशा मूवी में सोनम कपूर ने, अगर आपने देखा होगा, हाँ, वो एक बंदी को 14 या 15 बारी अलग प्रियंका, अलग अंकिता कुछ भी बोलती है वो। इसके साथ वो प्रॉब्लम है, अगर और स्पेशली अगर इसको कोई पसंद नहीं है ना, तो मतलब गया, मतलब गया 25 नाम बन गए। असली नाम तो बोलेगी नहीं कभी, उसके आसपास के पर्यायवाची सारे बोल देगी। पर्यायवाची। तो अशनूर नाम का कोई लड़का है। अशनूर है। तो इसकी फ्रेंड ने बोल दिया कि वो एवी ही है। अशनूर नहीं है, वो अशनीर है। अच्छा, दूर ही रही हो उससे। पंजाबी ऐवी है लड़की थी वो। लग रहा है वो। तो मैंने कहा हाँ यार दूर ही रह रही हूँ, वो दूर रहने नहीं दे रहा, मतलब पीछे पड़ा हुआ है, क्या तो करूँ। क्या व्हाट वर यू डूइंग? पीछे पड़ा हुआ क्या व्हाट वर मैं यू इसको डूइंग? बोलते थे चल लंच पे चल, लंच पे चल। लंच पे चल। हाँ तो क्या लगा, मतलब यार ये लड़का कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहा है। हाँ, मतलब मैं क्यों लंच पे जाऊँ, मेरे दिमाग में मतलब मेरे लिए कुछ मुझे कुछ नहीं था ऐसा। तो क्या इंप्रेशन क्या था मतलब अशनूर का तब तक? मतलब आई हैड नेवर थॉट कि मैं इसको डेट करूंगी। और लंच पे मैं आई वाज फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, और हम स्मॉल टाउन में जो हमारे टाइम की 80s की लड़कियां थोड़ी शरीफ होती थी। अब मैं कुछ ज़्यादा थी कि क्योंकि हमारे स्मॉल टाउन में दिल्ली घूमने आते थे सारे। इट वाज एन इंडस्ट्रियल टाउन, तो सारे दिल्ली आते थे, तो हमें था यार किसी ने देख लिया ना अगर इसको तो ये पूरे डर था कि शहर कोई- में कोई ढिंढोरा देख पीट जाएगा। मैं बोलता पानीपत इतनी 100 किलोमीटर दूर है, कौन देख रहा है आके यहाँ पे। बट इसको पता नहीं है ना, पानीपत के लोग हर आते जगह रहते घूम हैं, रहे होते हैं। हाँ, right. अच्छा, तो ये डर था। और ये डर था, और मेरे को ऐसे कुछ था भी नहीं कि मुझे डेट करना है, ये करना है, कुछ ऐसी फीलिंग नहीं थी। नहीं, हाँ, बट अशनीर बट पीछे पड़ा रहा। पीछे बड़ा फिर बट यू वर टोटली अट्रैक्टेड एंड स्मिटन लाइक ये। मतलब मेरे को, मैं वही जो इन्होंने बोला, मैं वो क्लियर था कि शादी तो इसी से हो रही है। यार ये कैसे हो? मतलब यार ये थोड़ा सा हमको फर्स्ट लुक में, फर्स्ट लुक हाँ में। मतलब ऐसे What all attracted? क्या-क्या था? मैं इसको फेक भी नहीं कर सकता, बिकॉज जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मैंने जब मैं पहली बार इसको डेट करके आया तो मैंने उसको बोल दिया तू मेरे से लिखवा ले, शादी इसी से होएगी। ठीक है, दैट्स द कन्वर्सेशन आई हैड एंड वो अशनीर का बहुत अच्छा फ्रेंड, बहुत क्लोज फ्रेंड। तो एंड वो मेरे को बोल रहा है यार तू थोड़ा ज़्यादा इंटेंस नहीं हो रहा, तू सोच ले। ठीक है, तो इज ऑल्सो ट्राइंग टू काम मी डाउन। बट मेरे को समहाउ अंदर से लगता था कि इसी से हो जाएगी। कमाल है ना यार, ये चीज़ बहुत गजब की चीज़ है कि एक फीलिंग आती है अंदर से, उसको कोई कैलकुलेटिव वो नहीं होता, एनालिसिस नहीं होता, बट अंदर से फीलिंग आ रही है। बट वो जो डेट थी, कहाँ गए थे? बिग चिल। हमने बिग चिल को भी बहुत फेमस किया हुआ है। अरे बड़ी सही बात है। कुछ तो ज़्यादा किया हुआ है, ज़्यादा ही हाँ। किया हुआ है, चलो। Big chill, yeah, But कोई that's बात my नहीं। favorite hangout also when I Really? come to Delhi. हाँ। बट उस डेट पे क्या हुआ? कहाँ गए? मतलब क्या क्या ऑर्डर किया? कुछ याद है उस डेट के बारे में? हाँ, उस डेट पे बहुत फनी चीज़ हुई। अच्छा, उस डेट तक अशनीर नाम क्लैरिफाई हो गया था? हाँ, ठीक है। हाँ, क्या हुई? तो बस ऑर्डर किया, एंड अब एक तो डेट पे लेके जा रहे हैं, और फिर बाद में हम डच कर रहे हैं, पैसे डच कर रहे हैं। पैसे ही नहीं थे। सर वेरी गुड। लाइक ये अजीब लड़का है यार, इतने एफर्ट लेके तो डेट डेट डेट, जेब में पैसे नहीं है। तो फिर मुझे लगा थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा, सब वॉच करना पड़ेगा। So what was that moment for you? नहीं, आई थिंक मतलब आप अब वो लड़की आ गई है डेट पे भाई, सामने बैठी हुई है, तो अब क्या चल रहा है? नहीं तो अब तो बस कॉन्वर्सेशन चल रही थी, और क्या चल रहा था। नहीं, मतलब जब बिल देने की बारी आई तो हाँ, कैसे बिल करा कि देने हम की डच बारी आई करेंगे? तो नहीं, बिल देने की बारी आई तो मैंने बोला विल डच। ही वाज लाइक या ओके। मैंने इंसिस्ट नहीं करा बस। आपने तो फॉर्मेलिटी में बोला होगा। नहीं मतलब तो आपको क्या लगा है? तो ओके बोल गए यार, ठीक है। शिवलरी नाम की चीज नहीं है। तो अच्छा, तो अब डेट करके वापस चले गए डेट अपने अपने की, घर पे? लंच किया। हाँ, तो क्या- बीच बीच में श्री के घर से फोन आ रहे थे, उसके सिस्टर के, दैट्स इट। एंड फिर मैं घर चली गई। फिर हम घर भी आई थिंक एक ही कार में गए थे। नहीं नो अलग अलग नो, अलग अलग कार। हाँ, मतलब करियर लॉन्चर से डेट करने गए एक्चुअली हैं। डेट जो करने गए सेम वो वो अलग वापस अलग करियर कार में। लॉन्चर आए हैं, और अच्छा। वो अलग अलग कार में, ये अलग कार में जा रही, मैं अलग कार में जा रहा हूँ। हाँ, तो इनका तो फीडबैक, हमें कस्टमर फीडबैक मिल गया, शादी करेंगे। आपका फीडबैक क्या था डेट के बाद? पहला वाला तो बहुत खराब था। आई थिंक डेट के बाद थोड़ा फिर बेटर हुआ। तो व्हाट हैपेंड? क्या किया भाई ने? मतलब तभी भी ये नहीं था कि यू नो दैट आई हैड कि मैंने I'm सोच in लिया love था or कि आई एम इन something, लव और समथिंग। yeah. फिर देन वी स्टार्टेड टॉकिंग, एंड मेरा निफ्ट तभी भी चल ही रहा था, एंड Okay. देन ही यूज्ड टू कम टू कॉलेज आल्सो। एंड मेरे दिमाग में ये था कि यू नो मुझे वो बंदा देख के थोड़ा लगता है कि पता लग जाता है कि कितने पानी में है, क्या है। हाँ, वो और तो किताब में यू हैव अ ग्रेट एनालिसिस ऑफ पीपल, तो वो तो पता लग गया। यस, तो मेरे लिए वो ट्रस्ट फैक्टर बहुत बड़ी चीज़ थी Yeah. कि ये ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, एंड वो मुझे शायद करा स्पार्क। एंड ऑल्सो आई एम नॉट वन ऑफ दोज फूल गर्ल्स कि ऐसी किसी भी लड़के के साथ
जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो आई ड्यूरिंग माई टाइम आई न्यू कि जो IIT-IIM के हैं, हमारे टाइम पे तो बहुत वैल्यू थी IIT-IIM की, तो आई विल नॉट डिनाई द फैक्ट। बिगाड़ी भी तो अश्नीर ने बिगाड़ी आज उनकी वैल्यू। IIT में घने चूते होते हैं। I come from a business class family and Ashneer comes from a service class family. तो मेरे दिमाग में ये था कि हाँ IIT-IIM के जो लड़के हैं ना वो बड़ा कर लेंगे लाइफ में, कुछ तो फोड़ ही हाँ, देंगे। वो फोड़ ही देंगे कुछ सही तो। सही घोड़े पे पैसे लगाए हैं। वो भी क्या घोड़ा चुना, नॉट बैड। तो फ्यूचर मेरे को था कि फ्यूचर तो चलो सिक्योर Set है, बट हाँ लड़का बट आई हैव टू टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग Please, कि हमारे टाइम पे ठीक है IIT-IIM के लड़कों की वैल्यू होती थी बिकॉज दे यूज्ड टू, दे स्टिल आर वन ऑफ इन इंडिया यू नो वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेजेस। बट जब मैं अश्नीर से मिली आई न्यू कि ये IIT का है एंड आई न्यू कि IIM भी क्रैक कर लेगा, तभी भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि अरे ये IIT-IIM का लड़का है यू नो, एंड मेरी तो मेरे पेरेंट्स शादी करवाने वाले हैं, आई शुड जस्ट गो फॉर हिम। तो ये फर्क नहीं पड़ रहा था मुझे, क्योंकि जब तक अंदर से नहीं आएगा कि हाँ दिस इज द पर्सन एंड यू रियली वांट टू गेट मैरिड टू हिम, तो डिस्पाइट द फैक्ट IIT-IIM मेरे को बिल्कुल इस बात का फर्क नहीं पड़ रहा था। एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि यू नो तुम्हारे सामने एक वो आइडियल लड़का आ गया है जो हर माँ बाप के लिए एक आइडियल लड़का है, फिर भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा। सो हु प्रपोज्ड? प्रपोज किसने किया? प्रपोज मैंने किया। कैसे? कैसे मतलब? मतलब यार अब जैसे मेरे से कोई पूछता है, मैंने इनको रेडियो पे लाइव प्रपोज किया था, मैं रेडियो शो कर रहा था। हाँ, तो आपका मतलब प्रपोज चिट्ठी थी? जीरो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन है। अच्छा, बिल्कुल जीरो PDA। जीरो PDA। तो टेक अस टू दैट मोमेंट, इट्स वेरी स्पेशल, जब प्रपोज किया था, कैसे, कहाँ पे? नहीं मतलब उसको भी पता तो था कि अभी बोलने तो वाला ही है, मतलब वो इट्स अ बिल्ड अप व्हिच हैपेंस, राइट? इट्स नॉट लाइक अ सरप्राइज। ऐसे बिल्ड अप हुआ एंड देन ऑन द फोन आई थिंक, या फिर उसने हाँ बोलने के लिए 1 महीना लिया। फोन तभी मतलब वही मैं मोबाइल थे या लैंडलाइन पे चल रही थी? मोबाइल थे। मोबाइल थे, हाँ, तब तक कहाँ थे तो 1 महीना लिया। हाँ, I was like, I used to tell him, let me think, Okay. let me take time. देखो सिमिलैरिटीज तो है, I know यार, है ना? seriously. मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज है। You will also be surprised. We'll make sure that you take the book with you. Of course, and I will read also. of That's course. our return gift to you. सही है। तो मतलब अब नहीं तुम लोगों ने इससे पहले इतना अच्छा स्पेशल गिफ्ट you had sent and I have to tell you मेरे को जोक्स बिल्कुल समझ नहीं आते। समझ ही नहीं आया। अश्नीर has to tell you। वो लिखा था कोनियाक शराब नहीं होती, इसको समझ ही नहीं आया कि मूवी का तो डायलॉग मैं है। अच्छा मैं अच्छा, अश्नीर को बोल रही हूँ ये मेरे को पूछिए कोनियाक कोनियाक शराब नहीं शराब होती? यार ये बहुत ये मैंने सोचा नहीं था कि ये, बट नाउ यू हैव टू पुट दैट पिक्चर आल्सो टू लेट पीपल अंडरस्टैंड। तो I was telling अश्नीर, ऐश मतलब ये ऐसे लिख रहा है या कोनियाक शराब नहीं होती? यार ये बहुत सही मोमेंट है, क्योंकि हम लोग आप लोगों को कुछ भेजना चाहते थे बिफोर द इंटरव्यू, क्योंकि वो ग्लासेस यहाँ से कैरी करोगे टूट ही जाने थे उन्होंने। तो हमने कहा यार बड़े खूबसूरत पर्सनलाइज्ड वाइन ग्लासेस देते हैं, फिर हमने कहा वाइन तो पीते नहीं है लोग, तो मैंने कहा यार क्या करूँ मैं कहा कहती ग्रेप जूस। मैं कहा ग्रेप जूस क्या वाइन ग्लासेस? मैं कहा उनको हंसी आएगी कि क्या ये कॉम्बिनेशन है। तो मेरे दिमाग में आया चलो कोनियाक भेजते हैं, और मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना लिख देता हूँ कि कोनियाक शराब नहीं होती, दिल्ली के हैं, सेम टाइम के हैं, मूवी का डायलॉग समझ जाएंगे। ये अश्नीर को ये सब समझ आता है एंड देन ही इज टेलिंग मी यू मैड, DDLJ का डायलॉग है, तेरे को पता नहीं है? अच्छा DDLJ से पहले भी था, चांदनी में ऋषि कपूर ने बोला था कोनियाक शराब नहीं होती। तो 2 फिल्मों में यशराज की 2 फिल्म। हाँ DDLJ का। सो व्हेन यू सेड कि शराब नहीं होती, मेरे को लगा आई नो अ ड्रिंक कॉल्ड बेलीज, तो वो कॉफी की होती है, तो उसको भी लोग ऐसे ही सोचते हैं कि शराब नहीं होती। मेरे को लगा ये भी ऐसे होगी माइल्ड फॉर्म में। ये बोल रही थी ये चीज, मैं कहा नहीं समझ जाएंगे। Baileys, I think we should give them. हाँ ये बोल भी रही थी, बट यार गुड मोमेंट। So okay, so now you guys started dating each other. Take us to the dating phase. बड़े स्पेशल मोमेंट्स होते हैं उस वक्त में। Now you're boyfriend girlfriend यार। नहीं तो डेट करने तो फिर दिल्ली में ही जाते थे हम, प्रिया वगैरह नॉर्मल जो हॉर्न्स हैं। बट फिर हुआ क्या कि इसका एक ड्राइवर था, तो हम ड्राइवर को ले जाते थे, फिर ड्राइवर को बोलते तू उतर जा यहाँ पे। तो क्योंकि ये भी हमारी लाइफ में कॉमन है, ड्राइवर। Seriously. तो ड्राइवर को एक दिन गर्मी ज़्यादा लग गई, तो खुंदक आई, तो उसने माधुरी के फादर को फ़ोन करके बोल दिया जी चक्कर चल रहा है जी ये तो। ओ तेरी। तो फिर तो फादर वाज वेरी डिसअपॉइंटेड कि ये उनकी फेवरेट बच्ची है। तो ये पढ़ने लिखने भेजा था, इनके किन चक्रों में पड़ गई।
तो देन तो वो तो फिर मुझे ले गए थे, ले गए पानीपत वापस ले वापस गए। पानीपत उनका ले मतलब कॉल आया था क्या? So I was Take us to that working moment. with Satyapal that हाँ, time. right, right, right. तो वो तो मतलब पहुंच गए, सत्यपाल ऑफिस पहुंच गए यार, मेरे पापा। पापा हाँ, सीधा मतलब वहाँ पे लैंड की? हाँ वो सीधा ऑफिस पहुंच गए। और आपकी तो हालत सत्यपाल खराब में हो भी गई। फिर वो सत्यपाल जो जिनके साथ पापा मैंने ने काम आपको- किया है ना, आपको- ही इज दैट सत्यपाल अंकल जो सत्यपाल हैं, ओह। उनके साथ मैं काम करती थी। एंड वो थोड़े एजेड थे, तो वो भी मुझे ऐसे देख रहे हैं, तो पापा ने आके वो भी कहा मुझे ऐसे देख रहे हैं कि पता नहीं मैंने तुम ऐसा क्या कैसे कर दिया। सकती हो? पापा ने आके कहा होगा वहाँ पे, बेटी आज तुम्हें सत्य ही बोलना पड़ेगा, हम सत्य पोल में खड़े हैं। मतलब वो जो सत्यपाल अंकल है उनको तो पता होना चाहिए मैं आपके हर रोज ऑफिस आ रही हूँ, अंकल क्या काम किया मैंने ऐसा। एंड बट आप मुझे ऐसी नजरों से देख रहे हो कि दिल्ली आके बेटा आपने अपने पेरेंट्स का तो डैड ने वहीं पे कन्फ्रंट किया पूरा? फ्रंट नहीं किया, मतलब सीधा ले गए बस ओबे फ्रॉम मिडिल ऑफ द ऑफिस। मिडिल ऑफ द ओ ऑफिस। तेरी। फिर आपने इन्फॉर्म कैसे किया कि भैया यहाँ पे तो हो गया? नहीं फिर फोन किया, फोन फिर किया उसके होगा, फादर ने डांट भी मारी मेरे को। नहीं फोन करवाया फोन करवाया क्या जी, करवाया? फोन करो। डांट भी तो पड़ी। मेरे आपके पापा ना फोन बहुत से इनको strict फोन थे। गया? Actually मेरे पापा बहुत यार, ये strict बहुत थे। funny है, मेरे हाँ। को लेके तो कुछ ज्यादा ही हाँ थे। होता है, स्मॉल टाउन बिजनेस possessive फैमिली, बहुत है। और फिर बेटी। मैं झूठ कभी भी नहीं बोलती थी। तो मैं कभी लाइक व्हेन वी वर आई वाज इन पीजी, तो हर चीज बता के करनी है, कभी झूठ नहीं बोलना। लाइक यू हैव टू आस्क माय पीजी फ्रेंड्स कि कहीं भी बाहर जाना है तो बता के। सो ही हैज ऑलवेज गिवन अस लिबर्टी कि तुम्हें रात को पार्टी भी करनी है करो। जाओ, बट बता बता के दो। जाओ। हाँ। बट ये अश्नीर वाली चीज मैंने बताई नहीं, क्योंकि बताती तो कुछ होता नहीं, तो आई थिंक वो ईगो हर्ट ज्यादा था। ईगो हर्ट जाता था कि हाउ कैन यू लाई। तो डांट पड़ी दबा के? हाँ दबा के डांट पापा पड़ी। को तो गोल्डन शब्द क्या थे जो कानों में पड़े? क्योंकि फोन तो माधुरी के कॉल से आया होगा ना? कि हाँ मतलब फोन तो उसके कॉल। हाय बेबी, व्हाट बेबी, बाबा बोल रहा हूँ। नहीं डांट पड़ी कि आपको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, आप ये काम कर रहे हो। तो और ये भी बोला आप तो आईआईटी के हो। हाँ आईआईटी के, तो आईआईटी की भी लान दी गई कि भाई तुम आईटी वाज एट स्टेक। नहीं उसकी नहीं आप goodwill आई नहीं, कि आप तो आईटी के हो, आपको तो और ज्यादा पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। करेक्ट। फिर हाउ डिड यू रिस्पोंड? मैं सुन लिया और क्या रिस्पॉन्ड क्या करना है, चुपचाप सुनते रहो। अच्छा फिर आई थिंक अश्नीर के लिए भी शॉकिंग होगा, बिकॉज जनरली शायद दिल्ली में इतना नहीं होता ये, बट एक स्मॉल टाउन के फादर्स नहीं दिल्ली में भी होता है, दिल्ली में भी होता मेरे है, को भी पड़ी हुई है, बड़ी गंदी पड़ी हुई है। अच्छा, हमारे टाइम पे ज्यादा होता था हाँ। एक्चुअली। मुझे लगता है हम वो- ज्यादा ही शरीफ थे वो यार। रोमांस बड़ा मजेदार होता था हाँ उस हाँ, वक्त। अब आजकल के बच्चे सुनते ही नहीं, उनको पता है, पेरेंट्स को भी पता है इन्होंने सुननी नहीं है, तो इसलिए वो एफर्ट ही नहीं लगाते बोलने का कुछ। At the- एक्सपेक्टेशंस हमसे ही थी, तो इसलिए Yeah. पूरी भी वही हो रही At the थी। risk of sounding the age that we are. No, but I had a very funny personal kissa with the driver, like I said. मुझे याद है, we had just started dating and अनमोल को कुछ तो stitches हुए थे, he got hurt and his parents were not at home. तो मैं इनसे मिलने गई and I was there for a long time, you know. और जब मैं आई और मैं गाड़ी में बैठी, तो जो ड्राइवर सुनील है, जिनका यहाँ पे बहुत एक मुख्य पात्र है हमारे किताब में, उन्होंने मुझे ऐसा गंदा लुक दिया कि कहाँ जाके मुंह काला करके आई हो टाइस। सीरियसली जैसे सत्यपाल ने दिया मुझे। वैसा सेम बिल्कुल। And I can't forget that expression and I was so guilty, I felt so guilty and then he had the audacity to tell me कि मैम आपको ना जब शूट है तो आप मुझे बुलाना, अगर आपको ऐसे टाइम पास करना है हाँ, तो मुझे मत बुलाना कहता। मुझे मत बुलाना। ऐसी हरकतों में And मेरा I शामिल नहीं was- तुमको बताया मैंने, ड्राइवर तुमको ये बोल रहा I है क्या? was so livid. I was like, how I know, dare you say imagine. this to me? And क्योंकि then I मैं क्या करता messaged, था, मैं इनकी गाड़ी में नहीं बैठता था, मेरा एक खुददारी वाला था। मैं कहा देखो मेरे पास आज ये गाड़ी है, मैं मर्सिडीज में तब बैठूंगा जब मैं अपनी खुद की लूंगा, वैसा वाला एक था। तो मैं कहा तुम मेरी गाड़ी में आके बैठा करो, हम लोग, ड्राइवर पीछे पीछे आते रहता था, तो उसको बड़ी खुंदो थी, खाली गाड़ी चला रहा हूँ ये इधर। हम गाड़ी के बाहर डेट नहीं कर पाते थे, कहीं पे भी बैठते आउट हो जाता, तो गाड़ी चलती रहती थी साउथ बॉम्बे, इधर गलियों में, उधर पीछे पीछे। पहली मर्सिडीज थी जो होंडा सिटी के पीछे चलती थी, आगे कभी नहीं पहुंच पाई वो। तो खुंदक वही थी ना कि हाँ, तो उसको भाई खुंदक हमारी थी। जो मैडम है ये कहाँ मुंह काला कर रही Exactly, है, मर्सिडीज छोड़ के होंडा सिटी में क्यों हाँ, घूम रही है। बिल्कुल। And yeah, so many शायद moments. हमारे ड्राइवर को भी यही था यही कि होगा। लैंसर छोड़ के ये क्या मारुति में क्यों घूम रही है। इन ड्राइवर्स को पता नहीं था कि लड़के मचाने वाले हैं आगे जाके, बट है कोई बात नहीं। तो ओके, सो अब तो हाउ डिड यू हैंडल दैट? पापा ने बोल दिया कि अब ये सब नहीं करना, बट ऑफ कोर्स यू गाइस सेड नहीं, हम तो विल कंटिन्यू विद द अफेयर, राइट? तो नहीं उसको फिर वो पानीपत ले गए थे, तो अब मिलना तो हो नहीं रहा था। उसके बाद मेरा IIM में भी हो गया था, अहमदाबाद चले गए। अहमदाबाद चला गया। फिर जब मैं अहमदाबाद चला गया, फिर उन्होंने उसको वापस आने दिया अच्छा पीजी में।
हाँ, because he knew कि अहमदाबाद से। चलो कि अब तो ये तो लड़का दिल्ली में नहीं है तो अब क्या होगा, ठीक है, तो लड़की सेफ है तो वो वापस चले जाए। तो एंड मैं जब अहमदाबाद से वापस आता था तो मैं अपने घर वालों को बोलता था कि मैं 4 तारीख को आ रहा हूँ, पर मैं आ जाता था 3 तारीख को। फिर मैं पहले इसके पीजी चले जाता था, फिर मेरे को पीजी के पिछले वाले दरवाजे से घुसाया जाता था अंदर। पीछे वाले डोर से बात उसमें फिर इसकी 2-3 पीजी की फ्रेंड गंदी लुक देती थी। वो बहुत गंदी लुक देती थी क्या कर रहे हो तुम दोनों अंदर? हमारे बिकॉज मतलब हमारा इंडिविजुअल रूम नहीं होता था, इन तो वन उनको रूम बाहर देयर निकालना यूज्ड टू बी 2-3 गर्ल्स, तो भाई क्या खुद समझ जाओ ना। क्यूट है यार ये बहुत। एंड अश्नीर इतना ढीठ है, दिख रहा है कि सामने मतलब मेरी फ्रेंड भी है और फिर भी ढीठों की तरह हम रूम में बैठे हुए हैं हाँ। उसके सामने। तो ठीक है भाई, उसको लुक्स दे रहा है भाई तू कब कटेगी। हमें नहीं देखना तुझे, हम तो अपनी जगह पे सेट है। सही तो है। और इंटरेस्टिंगली वो जो पीजी की आंटी थी, अभी वो माधुरी उनसे मिलने गई, जस्ट रिसेंटली आई मेट, दे स्टे इन दिल्ली ओनली। तो फिर वो बोलते कि वही लड़का है ना जो पिछले दरवाजे से आता था। तो पता सब था उनको। शी नोज अश्नीर अंकल को भी, एज लाइक हाँ वही लड़का आता था। मैंने कहा आंटी आपको पता है? कहती ऐसे नहीं, मैंने बाल सफेद किए ऐसे थोड़ी ना, हमारे बड़े अंकल आते थे पिछले दरवाजे से, तुम क्या बता रहे हो? सही है साहब। तो बड़ा तो पानीपत की लड़की, मालवीय नगर का लड़का, सेट है, अफेयर चल रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस पे चल रहा है। और पेरेंट्स को बिल्कुल अभी पता नहीं, मेरे पेरेंट्स को पता था। अच्छा। तो मैं एक बार इसको पहले घर भी ले गया था। ओह अच्छा। और मैंने अपनी नानी से सबसे पहले मिलवाया था। हाँ यार, I read it. तो मैं घर ले गया तो मेरे घर वाले चिल थे, मतलब उनको बस उनको मेरी मॉम को हमेशा ये होता था कि लड़की सुंदर होनी चाहिए। तो यार ये तो मतलब मेरे दिमाग में जो एक सवाल जब मैं किताब पढ़ रहा था तो आ रहा था, बट अब तो आई थिंक डे 1 से इसी से शादी करनी है। जब अफेयर शुरू हुआ है, भाई ने तो करियर लॉन्चर में ही लॉन्च कर दिया था शादी का प्रपोजल। तो देयर वाज नो क्वेश्चन मार्क एज सच। हाँ, तो फिर ये तो डन था कि शादी करेंगे। तो इसके पेरेंट्स तब भी लड़के ढूंढ रहे थे, तो रिश्ते आते रहते थे घर पे। ओके ओके ओके, ठीक है, बट आई थिंक समवेयर हर्ट इसके डैड को भी पता था कि इसने भी मन बना रखा है। तो वो डैड भी ना वो बाकी रिश्तेदारों को खुश करने के लिए एंटरटेन करते रहते थे। अच्छा। बट हाँ, उनके लिए भी IIM जाना इज नॉट सक्सेस। IIM के बाद क्या नौकरी लग रही है एंड हाउ पैसे कितने कमा रहे हो, रोकड़ा कितना कमा रहा है। नहीं आई कैन अंडरस्टैंड। मैं कि भी लड़की का फ्यूचर कितना वो है, तो वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। सो आई थिंक वो एट द बैक ऑफ द माइंड ही वाज वेटिंग कि खत्म हो ग्रेजुएशन हो जाए, नौकरी लग जाए, तो फिर कुछ बात करें ना। अभी तो क्या बोलेंगे कि हाँ जी अच्छी जगह से पढ़ा हुआ है, हाँ, बट करता क्या है तो कुछ बोल नहीं सकते। आप बिरादरी में क्या बोलोगे? तो फिर वो जब कोटक की जॉब लगी लगी तब पैकेज बताया। हाँ, तो पैकेज बताया, तो फिर ग्रिलिंग हुई पैकेज पे कि ऐसे 20 लाख का पैकेज बता रहा, 8 लाख का असली में। तो बट फिर तब तक आई थिंक मेरे पेरेंट्स भी एक बार मिल आए थे। अच्छा, पेरेंट्स भी मिलते हैं। ओके ओके, नाइस। जब ये हो गया कि अब तो नौकरी लग गई है, तो फिर पेरेंट्स मिल आए। ओके, रिश्ता पक्का। फिर रोका हो गया। हाँ, मतलब जब नौकरी लगी अश्नीर की, तब अश्नीर माय डैड मस्ट हैव आस्क्ड द पैकेज एंड ऑल, तब आई थिंक दे मेड अप देयर माइंड कि अब कर देते हैं। बट हमारे में ये होता है कि हम ज़्यादा वेट नहीं करते, मतलब कि भाई मार्च में नौकरी लगी है, पहले सीधा रोका कर दो। तो हाँ एग्जैक्ट, तो मतलब रोका हो गया कॉन्वोकेशन अप्रैल में 14 अप्रैल कॉन्वोकेशन से पहले ही हो गया। अच्छा, यू नॉट इवन आउट ऑफ IIM प्रॉपर्ली और रोका हो गया था। ओ तेरी का, नॉट बैड। हाँ, कॉन्वोकेशन से पहले हो गया था। तो हाउ वाज दैट फीलिंग? रोका हो गया जी, रोका हो गया। करियर लॉन्चर की बात सच हो गई भाई। जिस दिन रोका होना था मेरे को बुखार हो गया उस दिन। हाँ, क्यों? तब एक्चुअली अश्नीर को ये फील हुआ, ये कमिटमेंट ओह रियली? मतलब कोई रीजन नहीं था, मतलब ऑल ऑफ अ सडन 102 बुखार। और हम फिर अगले दिन सुबह जाना है। हाँ। और बोल रही थी लड़के को बुखार हो गया। तो उनको भी लग रहा अभी नहीं हुआ था। यदि कभी तो एंड कोई रीजन नहीं था, मतलब कुछ होता ना आउट ऑफ द ब्लू बुखार है वो। आई नो यार, तो वही था, वो कमिटमेंट फोबिया था यार। तो फिर पट्टियां हो रही हैं। अश्नीर को फीवर भी हाई चढ़ता है, बहुत हाई फीवर चढ़ता है। ओह, तो फिर वो थोड़ा ड्रामा हुआ। बट फिर मेरे घर में मेरे पेरेंट्स थोड़ी पूजा कर रहे हैं कि लड़के को बुखार हो गया। बुखार हो गया। ओह, एक्चुअली उन्होंने पूजा की थी। रियली? मतलब उनको ये लगा कि भाई आएंगे भी नहीं आएंगे, बहाने मार रहे, क्या पता, मतलब पूजा तो ये कर रहे होंगे ना, बुखार तो क्या पता उनको। ये मुझे अब क्लिक कर रहा है।
कहीं डाउट आ गया था क्या एंड टाइम पे? ऑफ कोर्स मतलब अभी रोका होना है, अब तुम अगले एक दिन पहले बोल रहे हो जी बुखार हो गया है, Right, right. वो ये थोड़ा सोचेगा कि yeah. अच्छा जेन्युइन बुखार होगा, बोल रहे हैं, क्या बहाने बना रहे हैं। एक्चुअली पेरेंट्स तो यही सोचेंगे। शादी की बात हो रही है, रोके की बात हो रही है, थोड़ा सा हम भी रोके आ रहे हैं, थोड़ा खाना वाना ले आते हैं। लेट्स गेट द फूड, वी हैव अ शेफ मेन्यू वेजिटेरियन फॉर ऑल ऑफ अस। कम हियर। Couple of things. Couple of things. सो इट वाज अ मॉनसून वेडिंग राइट? बारिश में शादी। बहुत गाली दी रिश्तेदार। मैं वही बोल रहा था कि रिश्तेदारों से गालियां पड़ती हैं उसमें। बारिश भी चलो बारिश हो जाती फिर भी ठीक था यार, इट वाज लाइक ह्यूमिड। मूसलाधार बारिश। नहीं, अच्छा ह्यूमिड, humid था, अच्छा मतलब बारिश हो ही नहीं रही है, मतलब उससे पहले वाली ह्यूमिडिटी जो है। ओके ओके। तो बहुत गाली दी कि इतनी जल्दी क्या थी कि जो क्योंकि नॉर्मली शादी पंजाबियों में तो सर्दियों में ही होती है, तो मॉनसून वेडिंग का कोई मतलब ही नहीं था, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो लोग ये भी बोले हमने अच्छे कपड़े भी नहीं पहन पाए। द पंजाबीज फ्लैश कैसे करेंगे हम लोग? बट यू रिमेंबर द फीलिंग बीइंग ऑन द स्टेज जस्ट लुकिंग एट ईच अदर? वो कुछ एक उस दिन का कोई मोमेंट याद है? मतलब बाद में कुछ मेरे रिश्तेदारों ने बताया, मेरी भाभी थी, एंड देन शी वाज टेलिंग मी कि व्हेन यू वर कमिंग ऑन द स्टेज, शी टोल्ड मी एक्चुअली शादी के बाद, व्हेन यू वर कमिंग ऑन द स्टेज आई कुड सी कि अश्नीर का मुंह पूरा खुला हुआ था। अश्नीर इतना होल्ड बैक मत करो यार, यू कैन रिएक्ट। हाउ व्हाट वाज द फीलिंग टू सी माधुरी इन दैट ब्राइडल फर्स्ट नहीं टाइम? मतलब एक तो वो होता है ना कि यार ठीक है तुम इतने 3 साल से लगे हुए हो उसी चीज़ के पीछे, तो इवेंचुअली हो रही है। हाँ, दैट मोमेंट वाज वेरी स्पेशल एक्चुअली। तब हम दोनों को ये लगा कि व्हेन वी सॉ ईच अदर ऑन द स्टेज, देन इट्स लाइक कि फाइनली हो रही है, फाइनली वी आर गेटिंग मैरिड आफ्टर सो मच ऑफ एफर्ट तो थे। एफर्ट तो थे। हाँ, तो क्या पहना था अश्नीर? शेरवानी टाइप या सूट टाइप? मैं तो कुर्ता पजामा पहना था। कुर्ता पजामा, अच्छा अच्छा। हाँ। कुछ पहन ही नहीं सकते थे आप। इनफैक्ट अश्नीर वो धोती धोती कुर्ता था। धोती एंड कुर्ता। अच्छा, रियली? अश्नीर वो धोती एंड अ सिंपल वन, नॉट दैट वो बहुत ही जैजी वाली। मेरा पूरा अटायर 2,500 रुपए में था। देखा, अश्नीर का भी इतना ही था, 2.5 नहीं था शायद, 4.5 था। फैब इंडिया से था मेरा कुर्ता। फैब इंडिया। सर देखा आपने दिल्ली ये तो मुझे वाले? पता ही नहीं था। मतलब कैन यू बिलीव, सबको सुनना चाहिए, हम शादी के कपड़ों में हमने ज्यादा स्पेंड नहीं किया। अरे हमारी पूरी शादी 1.25 लाख में है। पूरी शादी 1.25 लाख में करी हमने। मुझे तो स्पेशली वो डिजाइनर लहंगे कुछ चाहिए नहीं था, अच्छा। वेरी ट्रेडिशनल। तो मैं दादर गई थी शॉपिंग करने में, टिपिकल साड़ी एंड अच्छा। कोंकणी का वो जो होता है, यू नो लाइक अ क्रिस क्रॉस एंड ऑल। आई वांटेड इट वेरी ट्रेडिशनल। नहीं, मेरे दिमाग में था कि मुझे कैसा लहंगा चाहिए, कैसे कलर्स चाहिए, बिल्कुल पिक्चर मेरे दिमाग में थी। एंड लकीली जहाँ हम शॉपिंग करने गए, दिल्ली में तो बहुत जगह है, हाँ। तो मुझे वो मिल गया। ओह, हाँ, तो ड्रेस मिल गई, मिल गया वो अपना मुझे। लड़का मिल गया, शादी से दोनों 24 साल के थे। मैं अश्नीर से 1 साल एक बड़ी साल हूँ। बड़ी बड़ी है हाँ, मेरे से। तो 25 दिन 24। तो इनफैक्ट मैं वो 15 दिन के लिए ना 2 साल बड़ी हो जाती है मेरे हाँ, बिकॉज आई एम 30th में अच्छा हाँ, और 30 अश्नीर इज और 14 जून, तो वो दो साल बड़ी हो जाती है, तब अश्नीर बहुत मजे लेता से। है। तो मैं वो उस टाइम में हर रोज से पूछता था एज कितनी है? हाँ। यानी कि 30 मई से लेकर 14 जून तक रोज आपकी उम्र पूछी जाती हाँ, है। रोज पूछी जाती है और रियलाइज करवाया जाता है कि तुम मुझसे 2 दो साल साल बड़ी बड़ी हो, 1 साल नहीं। तो शादी के बाद इमीडिएटली कोटक में जॉब लग गई थी एंड देन तो हाँ, पहले ही लग गई थी। हाँ, और शादी नीलगंगा अपार्टमेंट्स लोअर परेल में। देन यू शिफ्टेड टू नीलगंगा, यहाँ बॉम्बे। लाइक अश्नीर ने तो पहले ज्वाइन कर लिया था एंड देन ही स्टार्टेड, जब हमारा रोका हो गया, रोका और शादी के बीच में अश्नीर स्टार्टेड लुकिंग फॉर प्लेस इन बॉम्बे। ओके ओके। तो काफी जगहें देखी हाँ। एंड यही समझ आई, यही उस टाइम समझ बजट ही नहीं था। हाँ, 48,000 ये क्लियर था, 48,000 पे ये आते क्लियर थे था हाथ कि में। जो करना है खुद करना है। हाँ, नाइस। क्या सैलरी थी तब? टेक लाइक 48,000 per वाज month. टेक पोस्ट अवे। टैक्स और यहाँ पे रेंट 16,000। ऑफर कितना अकोमोडेशन? 1 BHK बोलने को है। मेरे को तो लगता है One room ही था। 1 रूम ही था, उसमें किचन और वॉशरूम घुसाया गया है। अरे दिल्ली वालों के स्टैंडर्ड्स, यस। बट आई एम टेलिंग यू, बट व्हाई शुड आई टेल यू? यू नो व्हाट वी शुड डू इज वी शुड एक्चुअली गो टू दैट प्लेस रियली? जो 1 BHK, द सो कॉल्ड 1 BHK, जहाँ से कि आप दोनों ने अपनी शादी के बाद शुरुआत की अपनी लाइफ की।
उसके आगे की बातें वहीं जाके करते हैं। हम कभी गए तुम भी नहीं हैं देखो। वहाँ शादी के 16-17 साल हो गए हम तो गए नहीं। 17 साल। ये पहली बार होगा। 17 साल के बाद आप लोग वहाँ जाओगे। तो आप लोगों ने इनका घर तो देखा है, जो अभी जहाँ पे आप लोग रहते हो, जो बड़ा फेमस हुआ, फैंसी वाला घर। फैंसी वाला घर जो बहुत है। फेमस हुआ, उसकी बहुत चीजें भी बहुत फेमस हुई। लेकिन वहाँ तक हाँ, उसका डाइनिंग टेबल से लेके क्या क्या चीज़ें जो फेमस है, लेकिन आई थिंक वो देखना बहुत ज़रूरी है, दैट वेयर इट ऑल स्टार्टेड, कहाँ से वो शुरुआत हुई थी ना, उसमें बहुत ये फील देखना है। जरूरी है कि 16-17 साल लग गए उससे उस जर्नी तक। वाह। तो लेट्स गो टू नीलगंगा अपार्टमेंट्स, लो परेल, चले? I I'm can't. sure Yeah. Yes, I absolutely. mean, Let's you do have that. not been there in last 17 years. फील आएगी बॉस, वहाँ पे जब जाओगे तो 2000 कौन से शादी कौन से साल की? 2006 6 से 8 2006 से 8 8 तक। इतनी यादें सामने आएंगी दैट आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी स्पेशल। चले? चले? ऑलराइट, लेट्स गो। अश्विन ऑफिस से आता था, मैं उसको ये बोलती थी कि इस सब्जी वाले से टमाटर लेके आना। और कैमरा भी नहीं था। ये तो सब तो अभी के हैं।